गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान क्षति के बारे में। नाभिक में उपस्थित प्रत्येक कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि नाभिक में उपस्थित जो कण हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संयुक्त से न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसी नाभिक का संभावित द्रव्यमान उसके अवयवों अर्थात न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, लेकिन किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है और इस द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इस प्रकार किसी नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान तथा उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। देखिएगा, द्रव्यमान क्षति प्रोटॉनों की संख्या इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इन सब का सम और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, इसकी परिभाषा है। चूँकि जेड एक्स से परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन संख्या जेड से होती है, न्यूट्रॉन संख्या ए माइनस जेड। यदि से नाभिक का द्रव्यमान जेड एम में है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस जेड एम ए, जहाँ पर एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है तथा एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ध्यान रहे कि परमाणु नाभिक तथा मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान इतने अल्प होते हैं कि इनके ग्राम व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रा की एक नया एटॉमिक मास यूनिट जिसे एएमयू भी कहते हैं उससे में डिनोट किया जाता है और एएमयू कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के बारे में आपको कहते हैं। अर्थात एक एएमयू बराबर 1/12 गुणा कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 1/12 गुणा 12.6.0 × 10⁻23 यानी 1.67 10⁻⁻27 के ग्राम। इस आधार पर प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी बराबर 1.00728 एएमयू, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 एएमयू तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू बराबर 0.000550 एएमयू होता है। तो ये इसी से निकलता है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल भी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि न्यूट्रॉन का परमाणु 1s2 का द्रव्यमान 2.0141130 एएमयू है, तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। चूँकि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में घूमता है। तो न्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान माइनस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर कितना होगा? 2.014103 माइनस 0.000550 एएमयू, तो यानी 2.013553 एएमयू होता है। तो न्यूट्रॉन नाभिक के द्रव्यमान में क्षति 1 इंटू एम पी प्लस 1 इंटू एम एन माइनस 1s2 नाभिक का द्रव्यमान। तो इसको देखिएगा 1.00728 प्लस 1.00867 और कोष्टक माइनस 2.013553, इसको जोड़िएगा 2.01595 और दूसरा है 2.013553। तो जो अंतर है वो है 0.002397 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। इसका तात्पर्य ये है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक बनाते हैं। तो उसके द्रव्यमान में 0.002397 एएमयू की क्षति होती है। इस प्रकार हीलियम नाभिक के बनने में जब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन संयोग करते हैं तो 0.03040 एएमयू द्रव्यमान की क्षति होती है। किसी नाभिक के बनने में द्रव्यमान क्षति जितनी अधिक होती है नाभिक उतना अधिक स्थायी होता है। द्रव्यमान में क्षति कम होती है तो नाभिक अस्थायी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी नाभिक के बनने में द्रव्यमान क्षति जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। यदि द्रव्यमान क्षति कम होती है तो नाभिक अस्थायी होता है। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा है, तो द्रव्यमान संख्या ए के बीच ग्राफ दिखाया गया है, इसे द्रव्यमान क्षति वक्र भी कहते हैं। इस ग्राफ को देख सकते हो आप, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति का ग्राफ है और ये न्यूक्लियन संख्या ए का ग्राफ है। तो इस प्रकार इस ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर यानी ए बराबर 110 पर द्रव्यमान क्षति बढ़ती है। इसको देखिएगा, ए बराबर 110 हो जाता है, द्रव्यमान शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और फिर द्रव्यमान संख्या ए इज ग्रेटर देन 110 पर ए के बढ़ने पर द्रव्यमान शक्ति घटती है। इससे हो रहा है ये, क्योंकि इसका 110 पर मैक्सिमम मान आ रहा है।
इसके बाद घटती, इसका अर्थ है कि द्रव्यमान संख्या 110 तक नाभिकों की स्थायित्व बढ़ती है तथा 110 के अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की स्थायित्व घटती है, इसलिए भारी नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। ये ग्राफ इससे स्पष्ट करता है कि जिनके भारी नाभिक हैं उनके स्थायित्व कम होता है। वक्र के किनारों पर अर्थात एज लेस देन 20 और एज ग्रेटर 200 के लिए द्रव्यमान शक्ति ऋणात्मक है। इसमें दिख रहा है कि 20 से जो कम उनके लिए नेगेटिव है, इसी प्रकार 200 से अधिक उनके लिए भी नेगेटिव है। इसका मतलब यह था कि नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से अधिक है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि नाभिकों में केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं होते बल्कि बाहरी कण से अल्फा कण भी नाभिक में रहते हैं। तो इस चीज़ को शो करता है। चूँकि ग्राफ सरलरेखीय है तो द्रव्यमान शक्ति लगभग द्रव्यमान संख्या 1 के समानुपाती होती है, जिसमें दिख रहा है। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने बात की द्रव्यमान शक्ति के बारे में, तो किसे कहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है और इसको समझा। इसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट की बात की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मास यूनिट की बात की, और इसके बाद में एक उदाहरण से न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान शक्ति उसको निकालने की कोशिश की और उसे समझने की कोशिश की। हमने फिर से द्रव्यमान शक्ति वक्र के बारे में चर्चा की, जो ग्राफ द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम और न्यूट्रॉन संख्या ए के बीच में दिखाया गया है। इस प्रकार है, इसमें बताया गया है कि 110 बराबर जब ए का मान 110 होता है या न्यूक्लियंस है 110 है, द्रव्यमान संख्या 110 है, तो द्रव्यमान शक्ति बढ़ती है। और फिर जैसे ही एज ग्रेटर देन 110 होता है द्रव्यमान शक्ति घटती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि द्रव्यमान संख्या 110 तक नाभिकों का स्थायित्व बढ़ता है और इसकी अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की स्थायित्व घट जाती है। इसीलिए भारी नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। तथा दूसरा इसी से देखा कि जब वक्र के किनारों पर यानी एज लेस देन 20, जिनका न्यूक्लियन संख्या 20 से कम है और 200 से अधिक है, उनके लिए द्रव्यमान शक्ति ऋणात्मक है, अर्थात नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान उसके संभावित द्रव्यमान से अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाभिकों केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं बल्कि बाहरी कण अल्फा कण भी नाभिक में रहते हैं। चूँकि और दूसरा तीसरा देखने पर मिलता है कि ग्राफ सरल रेखा में है, तो सरल रेखीय है, द्रव्यमान शक्ति लगभग द्रव्यमान संख्या 1 के समानुपाती होती है, अनुक्रम एक ही बात है। तो इस प्रकार इनके बारे में बात की। अगले वीडियो में आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।